जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। आज मैं एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस कंसेप्ट को पूरी तरह से आप क्लियर कर पाएंगे और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। पहले तो ये बता दीजिए क्या चल रहा आप लोगों का जीवन। उम्मीद है कि सब लोगों का जीवन अच्छा चल रहा होगा और इसी तरीके से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो जीवन में। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले कुछ बातें समझानी है, फिर मैं आपको सीधा क्वेश्चनों पर लेकर चलूँगा। पहले ऐसे समझो, मान लो कोई नंबर है, कोई संख्या है। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो 400 है। कोई संख्या ले ली मैंने, कितनी? 400। मैं ये कहूँ आप इस नंबर को ना 20% बढ़ा दो, तो 20% बढ़ाने के बाद जो नया नंबर बनेगा, यानी जो न्यू नंबर बनेगा, वो कितना होगा? तो इसको बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला जो मेथड हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो 400 है वो तो रहेगा ही, और 400 का 20% निकाल कर और ऐड कर दो, तो ये 480 हो जाता। एक तो वे ये है बढ़ाने का। दूसरा वे क्या हो सकता है बढ़ाने का, वो समझना है। मान लो संख्या कितनी थी? 400 थी, और इसको आपको 20% बढ़ाना था। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अगर संख्या 20% बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है खुद का 120% हो जाएगा। यानी जो नया नंबर बनेगा उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? 400 का 120% निकाल देना चाहिए। 120 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दो किस, तो कितना आएगा? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, यानी कोई भी संख्या का 20% बढ़ रही है, इसका मतलब है वो खुद का कितना हो जाएगी? 120%। ऐसे समझो, मान लो अगर आप किसी नंबर को 30% बढ़ा रहे हो, तो बढ़ने के बाद वो खुद का कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कोई नंबर है 700, और मैं ये कहूँ कि इसको 30% आप इंक्रीज़ कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो जब ये नया नंबर बनेगा 30% इंक्रीज करने के बाद, तो 700 का आपको 130% निकालना होगा। 130 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे दोगे? 100 से। कितना आएगा? 910। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, तो कुछ बातें समझ लो। जैसे अगर आप किसी भी नंबर को 110% बढ़ा रहे हो, 110% इंक्रीज कर रहे हो, तो नंबर अपने आप में 100% रहा होगा, बढ़कर कितना हो जाएगा? 210%। मान लो अगर आप किसी भी नंबर को 300% बढ़ा रहे हो, 300% बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब है वो बढ़कर खुद का कितना हो जाएगा? 400%। ठीक है, अगर मान लो किसी नंबर को आप 20% कम कर रहे हो, तो वो नंबर खुद का कितना रह जाएगा? 80%। अगर आप किसी भी नंबर को 30% कम कर रहे हो, तो वो खुद का कितना हो जाएगा? 70%। मतलब 70% रह जाएगा खुद का। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बढ़ाना और कम करना। अब इस पर ना क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अगर आप हेडिंग लगाकर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम इंक्रीमेंट, यानी आय की बढ़ोतरी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम इंक्रीमेंट। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था सैलरी ऑफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:3:4 इफ द सैलरी आर इन द सॉरी इफ द सैलरीज आर इंक्रीज्ड बाई 5%, 10%, 15% रिस्पेक्टली, देन इंक्रीज सैलरी विल बी इन द रेशियो ए कॉमा बी और सी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि वेतन में क्रमशः 5, 10 और 15% की वृद्धि की जाती है, तो बढ़ा हुआ वेतन की अनुपात, मतलब बढ़ा हुआ वेतन में अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ए बी सी की जो इनकम का रेशियो है वो क्या है? इनकम का जो रेशियो है वो है 1, 3 और 4, 1:3:4 है। ये दे रखा है। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है ए की जो इनकम है वो कितना परसेंट बढ़ाई गई है? 5%। बी की इनकम कितना बढ़ाई गई है? 10%। और सी की इनकम कितना बढ़ाई गई है? 15%। ये कहानी बोली क्वेश्चन। तो बढ़ाने के बाद जो नई इनकम का बढ़ेगा, यानी इंक्रीज इनकम जो होगी, इंक्रीज इनकम का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? आइए देखते हैं। अगर 1 को 5% बढ़ा रहे हो तो 1 खुद का कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा, 105% हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको अभी समझा रहा था कि अगर कोई भी नंबर अब 5% बढ़ रहा है तो वो खुद का 105% हो जाएगा। अगर ये 10% बढ़ रहा है तो 3 खुद का कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा, 110% हो जाएगा।
आप 3 को खुद में 100% मानकर चलो। जैसे 4 15% बढ़ रहा है तो 4 खुद का कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। क्योंकि रेशियो है तो हमें भी क्या मिलेगा, रेशियो। और रेशियो आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ये कोई भी कॉमन वैल्यू होगी तो हम उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। परसेंटेज का जो सिंबल है सब में कॉमन है, हटा दो, क्योंकि रेशियो में एक जैसी चीज़ क्या हो जाती है, कैंसिल। 5 से अगर काटते हो तो ये 21, 5 से अगर काटोगे तो ये 22, और 5 से अगर इसको काटते हो 23। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये 21 बन जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये 66 बन जाएगा। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 92। ठीक है, आंसर होगा आपका 21, 66 और 90। देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी फर्स्ट मेथड आपको समझाया और ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। मैं एक और तरीका बता देता हूँ इसका। दूसरा तरीका, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है उसकी, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका जो हो सकता है वो क्या हो सकता है वो समझो। हमें इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो ये दे रखा है। सेकंड मेथड भी समझना है आपको, वो भी समझो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लेना। सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो समझ लो। और बताओ जीवन क्या चल रहा है, कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द हो तो बताओ। चलिए, तो ये इनकम का रेशियो दे रखा है और अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो रेशियो तो बदलेगा नहीं। 1 3 और 4 में वही रेशियो होता है जो 100 300 और 400 में होगा। बताया था रेशियो मल्टीप्लाई करने से रेशियो बदलता नहीं है। अब देखो ये 5% बढ़ रहा है और इसकी इनकम कितनी बढ़ रही है, 10%। और ये इसकी इनकम कितनी बढ़ रही है, 15%। तो अगर 100 5% बढ़ जाएगा तो खुद का कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। मतलब 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है, 5 ऐड कर दो। वैसे ही अगर 300 का 10% निकालोगे तो 300 का 10% कितना होता है, 30 होगा। 30 ऐड कर दो, ये 330 हो जाएगा बढ़ने के बाद इनकम इसका। और वैसे ही 400 का अगर 15% निकालोगे तो ये कितना आएगा, 60 आएगा। 60 ऐड कर दो इसमें, 460 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज होने के बाद बनेगा। ये जो रेशियो वो इंक्रीज इनकम का है। और रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो 5 से सारे नंबर कट रहे हैं, काटो। ये 21, ये 66 और ये 90। तब भी वही अनुपात आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना बहुत ईजी होता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा था सैलरी ऑफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन द रेशियो। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसका। क्वेश्चन कह रहा है द सैलरी ऑफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5। If the salary are increased by 20, 10 and 30% respectively, the then the increased salary will be in the ratio। ठीक है, ए कॉमा बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि वेतन में क्रमशः 20, 10 और 30% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ा हुआ वेतन में अनुपात क्या होगा। चलिए, तो मैं डायरेक्ट रेशियो निकाल रहा हूँ। रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड, इंक्रीज सैलरी का डायरेक्ट हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, दो अगर 20% बढ़ेगा तो दो खुद का कितना हो जाएगा, 120%। वैसे ही 3 अगर 10% बढ़ेगा तो खुद का कितना हो जाएगा, 3 अगर 10% बढ़ेगा, 3 अगर 10% बढ़ेगा तो खुद का कितना हो जाएगा, 110%। तो वैसे ही 5 अगर 30% बढ़ेगा तो खुद का कितना हो जाएगा, 130%। इनकी सैलरी का जो रेशियो वो ये बनता। एग्जाम में भी आपको इतना ही करना है। ठीक है ना, वो मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि आप पहली बार समझ रहे होंगे उस तरीके से। परसेंटेज का सिंबल कॉमन है, सब में हटा दो। जीरो भी सब में कॉमन है, हटा दो। 10 से डिवाइड दे दिया, जीरो हटाने का मतलब ये होता है। और कोई नंबर कटेगा क्या, 5 से नहीं कटेगा, ना 3 से ना 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। 24 रेशियो 33 रेशियो। इनकी सैलरीज का जो रेशियो बनता है वो 24, 33 और 65 बनता है। उम्मीद है ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आप बना पाओ। ठीक है, और आपको मेथड भी बहुत ईजी लग रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर इस तरीके से भी पूछ सकता है।
क्वेश्चन कह रहा सीट ऑफ सीट्स फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 5:7:8. देयर इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज दी सीट बाई 40, 50 एंड 75% रिस्पेक्टिव. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स. एक स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान के लिए सीटों का अनुपात 5:7:8 है. इन सीटों को क्रमशः 40, 50 और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है. बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात करें. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. मैं तो ये कहूँगा पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. ठीक है, मैच कीजिएगा. चलिए, तो हम डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं. रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट. और बताइए जीवन कैसा चल रहा है. जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम हो तो बताइएगा. ठीक है, मैथ जैसे जैसे सीखोगे वैसे आपको जॉब मिलेगी, फिर जीवन के दुख भी धीरे धीरे आपके दूर होंगे. चलिए, तो 5 को हमें कितना बढ़ाना है, 40%. तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 140%. रेशियो का सिंबल. 7 को हमें कितना बढ़ाना है, 7 यूनिट को बढ़ाना है हमें 50%. तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 150. वैसे ही 8 को अगर 75% बढ़ाना है, प्लस 75% बढ़ाना, तो कितना हो जाएगा बढ़कर 175 का. हमें रेशियो बनाना है, बना लेते. परसेंटेज का सिंबल कॉमन है, हटा दीजिए. ठीक है, 5 से काट लेते हैं. 5 से काटेंगे तो ये 28. 5 से अगर काटोगे तो और 5 से अगर काटते हो तो 3, 35. 7 से मुझे लग रहा कट जाएगा. 7 से कितनी बार कटेगा, 4. 7 से ये वाला 7 काट लो, क्योंकि 30 तो कट नहीं पाएगा. 7 से काटोगे 5. 5 से अभी भी कट जाएगा. ये 5 काट देते हैं. ये कितनी बार कटेगा, 6 बार. 5 से कैंसिल हो जाएगा. अभी भी 2 से कट रहा है. ये 2 बार, ये 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा. अब ये नहीं कट पाएगा. 2:3:4. ये रेशियो बनता इसका, रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स का. यानी जो सीट इंक्रीज होने के बाद जो अनुपात बनता है वो 2:3:4 बनता. यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर. ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें क्लियर हुई होंगी. ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आप बना पाओगे. कहानी थोड़ी सी चेंज करके और भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी. तो आज की क्लास फिर यहीं पर. मैं हर क्लास में यही कर रहा हूँ कि एक कंसेप्ट बताता हूँ, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. उस पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बना पाओगे. ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी तरफ से एडवांस में आपको हैप्पी होली. ठीक है, अगर ये होली तक वीडियो आपको मिल पाती है तो. ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो पहले ही हो गई है, तो उम्मीद होगी कि ये आपको होली तक मिल जाए वीडियो. ठीक है, और जितनी भी जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देखेंगे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछली जितनी भी प्ले लिस्ट में जाइए, आप वीडियो को, रेशियो की जितनी भी वीडियो उनको देखिए, और आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे. ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पूरे जोश के साथ बोलिए जय भारत.